हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में। जैसे हम अगर एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है, उनको अगर हम ऐड करें तो क्या आता है? इरेशनल आता है। या फिर रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तब भी इरेशनल नंबर आएगा। कहते हैं अगर कोई हमारे पास नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है और एक रेशनल है, उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें या फिर क्या निकालें, क्वोशिएंट निकालें, डिवाइड करें, तो भी रिजल्ट में क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। The sum or difference of a rational and an irrational number is irrational. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है, क्या है? एक रेशनल है और दूसरा क्या है? इरेशनल है। अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर हम रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस निकालें, मतलब अंतर निकालें, एक में से एक को घटाएं या फिर इनको ऐड करें, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है? वो इरेशनल नंबर ही आता है। और क्या आता है? इरेशनल आता है। अगर हम परिमेय और अपरिमेय, ये क्या होता है? परिमेय कहते हैं अगर हम परिमेय संख्या ले लें और दूसरा अपरिमेय संख्या है, फिर क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं एक दूसरे में, तो क्या आता है? हमारा अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय आता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके समझें। जैसे हमारे पास 5 क्या हमारा एक है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसको अगर हम ऐड करें, एक दूसरा हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, करने में 3 √3 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इनको ऐड करने पे जो रिजल्ट आए, 5 और 3 में ऐड नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा अपरिमेय संख्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है? 3 है, क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इनको क्या करें हम? सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट में क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे √5 कार्डिंग 5 क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या अगर हम एक परिमेय संख्या घटाएं तब भी क्या आएगा? हमारा अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय का हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या आ रहा है? हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इन्हीं को हमें क्या करना है आगे? इन्हीं को प्रूफ करना है। एक्सरसाइज 1.3 में भी ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि प्रूफ करिए कि हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अब ये दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। यह कहने का मतलब ये कि अगर एक हमारे पास कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मतलब जीरो नहीं है, हमारे पास क्या है? कोई रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, कोई परिमेय संख्या है और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। उनको अगर हम गुणा करते हैं या फिर उनको डिवाइड करते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट में क्या आएगा? ये रेशनल नंबर आएगा। बस शर्त ये है कि जो हमारा रेशनल नंबर हो वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो होगा, जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आ गया तो क्या हो गया? रेशनल नंबर आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि शून्येतर परिमेय संख्या मतलब नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि हमारे पास अगर एक मान लेते हैं रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना है नॉन जीरो रेशनल नंबर है, अगर इनको गुणा करें इसमें इरेशनल नंबर में तो क्या आएगा हमारा इरेशनल आएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करें रेशनल नंबर को डिवाइड करें या इरेशनल नंबर से तब भी क्या हमारा आएगा इरेशनल आएगा। कहने मतलब आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो चाहे हम गुणा करें या भाग करें या जोड़ें या घटाएं, इनका जो रिजल्ट आएगा एक रेशनल नंबर हो दूसरा इरेशनल नंबर हो तो जो रिजल्ट आता है क्या आता है हमारा इरेशनल नंबर आता है। यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल की बात करें जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 क्या है कोई रेशनल नंबर, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें √2 क्या हमारा 3 हमारा रेशनल नंबर, 2 क्या है इरेशनल नंबर, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3√2 ही आएगा। ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा रेशनल दूसरा इरेशनल मल्टीप्लाई कर रहा है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या आ रहा है इरेशनल आ रहा है। फिर अगर हम क्या करें 2 से डिवाइड करें √5 तो क्या आ जाएगा ये 2 डिवाइड बाई √5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया ये भी क्या है इरेशनल नंबर। फिर हम क्या कर रहे हैं √3 डिवाइड बाई 2 कर दें तभी क्या आएगा √3/2 तभी क्या है हमारा इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है आपका इरेशनल नंबर ही रिजल्ट में आएगा। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था और आगे हमें क्या करना है इन्हीं सब को प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करिए 3√2 हमारा इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.3 में यही सब सारे क्वेश्चन हैं। इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। हमने पिछली वीडियोज में क्या किया था, हमने 1.3 के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, कुछ थ्योरम 1.3, 1.4 थ्योरम को डिस्कस किया है, उसको हमने पढ़ाया है और उसमें हमने ये भी बताया है कि कैसे √2 को हम फिर कैसे प्रूफ करेंगे कि वो नंबर क्या है इरेशनल नंबर है √2। तो उसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं √2 जैसे हमने सॉल्व किया है कि हमारा इरेशनल नंबर है प्रूफ किया है, उसी प्रकार से आप √3 √5 √7 इस तरीके जो हमारा को इस समय जो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनका स्क्वायर रूट जो होता है अभाज्य संख्या का जो कर्डिम होते हैं उनको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे हमारा ये इरेशनल नंबर होता है। अब उसी बेस पे सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। दर्शाइए कि 5 माइनस कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने क्या दर्शाया था क्या शो किया था कि कार्डियम जो हमारा एक अपरिमेय संख्या है, बस उसी के बेस पे ही सेम टू सेम वैसे ही हमारा प्रोसेस होता है करने का। तो यहाँ पर एक इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देख लेते हैं। क्या है कि शो दैट हमें पता है पहला स्टेप क्या होता है जिसको हमें प्रूव करना है कि ये हमारा दर्शाइए कि हमारा अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं ये मान लेते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं लेट 5 माइनस √3 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। माना 5 माइनस कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे माना 5 परिमेय संख्या है। पहला स्टेप क्या किया हमने मान लिया कि 5 माइनस कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है और पता है जब परिमेय संख्या होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए दैट्स वाई 5 माइनस √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/Q।
हो गया ना। 5 माइनस रूट थ्री इजकल टू पी अपॉन क्यू। अब पी और क्यू है, यहाँ पे कोई बताना पड़ेगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज हमें तो बार बार बताना पड़ता है ना, कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसको बार बार बताना पड़ता है, पी बटे क्यू के फॉर्म में, तो पी और क्यू क्या हमारा इंटीजर्स कुछ है और क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं हो सकता। हिंदी में अगर बात करेंगे तो लिखोगे जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है। फिर आप याद करो कि रूट टू जब प्रूफ किए थे क्या किए थे, पहले ये स्टेप हो गया था, फिर दूसरे स्टेप में क्या किए थे कि मान लेते हैं कि हमारे इस पी और क्यू में कुछ कॉमन फैक्टर है। सपोज कर लेते हैं कुछ कॉमन फैक्टर हमने कुछ बताया था, जैसे मान लेते हैं पी अपान क्यू जो हमारा है वो 20 मान लेते हैं 15/25 है, ये कुछ ऐसा नंबर है था पी बटे क्यू। तो क्या है कि इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 5 इंटू 5 ऐसा कुछ आया था। फिर हम क्या किए थे, कॉमन फैक्टर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करे थे, डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे अगर हम 5 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, हमारा 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, तो हमारे पास एक और दूसरा रेशनल नंबर निकल के आता है। तो ये हमारा जो इसके बाद जो हमारे दो नंबर निकल के आते तो क्या थे, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ऐसा हम सोच लेंगे, लेट कर लेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास पी और क्यू में जो है कुछ एक वन तो होता ही है सभी में कॉमन फैक्टर, वन के अलावा भी कुछ कॉमन फैक्टर हैं। मान लेते हैं कि वन और पी और क्यू में वन के अलावा भी कुछ कॉमन फैक्टर हैं, और उनको क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, उसी कॉमन फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें जो उसके बाद जो हमें फॉर्म ऑब्टेन होगा 3/5, इसी को हमने बोल दिया था, इसी को ए बटे बी कह दिया था, ए डिवाइड बाई बी बोल दिया था। ए बाई बी क्या होगा, ए और बी इसमें क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा, तो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे को प्राइम नंबर ए बटे बी के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सपोज इस तरीके से हमारा सपोज पी एंड क्यू हैव सम कॉमन फैक्टर अदर देन वन, then we divide by the common factor to get a upon b where a b are co-prime number। ठीक है, तो फिर इसे माना, तो बच्चों क्या है, माना p और q में वन के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके a बटे b प्राप्त होता है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। हमने आपको बता रखा है कि कैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, कैसे आता है। ठीक है, जब पी और क्यू उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उनको हम जब कैंसिल करते हैं, उनको जब डिवाइड करते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड से, हमारा क्या मिलता है, ए बटे बी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस रूट थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपन बी के इक्वल हो जाता है। तो बच्चों अब क्या होगा, जो हमारा था 5 माइनस रूट थ्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपन बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पहले पी बटे क्यू के फॉर्म में था, जब इसको हम कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिए क्या आ गया, ए बटे बी आ गया। तो यहाँ बता दो जहां ए बी क्या हमारा है, संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है, ये भी ध्यान रखना है, बी हमारा जीरो नहीं हो सकता, लिख सकते हो आप, को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ तक तो सेम प्रोसेस था हमारा, जो रूट टू हमने प्रूफ किया था कि हमारा इरेशनल नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होता है। लेट कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है प्राप्त होता है, जो ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं हमारा ये ए बटे बी को प्राइम नंबर होता है। कि रूट थ्री पता है कि हमें क्या हमारे पास है, ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे रूट थ्री को प्रूफ नहीं बोल रहा हमें, 5 माइनस रूट थ्री को कह रहा है, इसी के बेस पे करेंगे। क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि रूट थ्री इक्वल टू में सब कुछ आ जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अगर हम 5 को क्या क्या ट्रांसफर करें इधर, तो ये हमारा राइट लेफ्ट साइड में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू a/b-5, ये हो गया। अब ये माइनस नंबर को हमें हटाना, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका, √3 इज इक्वल टू, अब ये फिर -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, a/b, फिर ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई -1, हमने क्या किया, -1 से गुणा कर दिया है इसमें, तो ये हमें निकल के आ गया। अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे और एक बार, क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 5, प्लस वाला इधर लिख लेते हैं, माइनस वाला इधर लिख लेते हैं, a/b। बस ये ज़्यादा नहीं जाएगा, यहीं पे हमारा अब आंसर आ जाएगा। कैसे, हम ये कहेंगे हमारे पास 5 क्या है, रेशनल नंबर है, a/b क्या है, रेशनल नंबर है। और आपको पता है कि जब रेशनल नंबर का रेशनल नंबर में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो रिजल्ट में हमेशा क्या आता है, हमारा रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अगर हम परिमेय संख्या को, एक दोनों परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या के परिमेय संख्या में चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे घटाना, चाहे जो, उनका जो आंसर आया क्या आएगा, वो परिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, 5 - 5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, a/b भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये ऊपर है हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है, कोपाई नंबर ये परिमेय संख्या है। आज परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से माइनस कर दे, क्या था, परिमेय संख्या आता। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या ये किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें पता है कि कार्डियन 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया था, ये हमने गलत जो कल्पना थी, हमने गलत कल्पना कर लिया था कि हमारा जो 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये प्रूफ हुआ कि 5 - √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये चीजें आपको क्या करनी है, लिख लेनी। Since 5a, b are integers, we get 5 - a/b is rational। अगर ये रेशनल हो गया तो इसलिए हमारा √3 क्या हो जाएगा, रेशनल होता है। ये हमारी क्या है, गलत कल्पना है कि √3 रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर, इसलिए हमारा 5 - √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल होता है, लिख लेना। बट रेशनल, तो यहाँ पे क्या था, सिंस 5a, b आर इंटीजर्स, वी गेट 5 - a/b इज रेशनल एंड सो √3 इज रेशनल। मतलब 5a, b क्या है, हमारे पास पूर्णांक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 - a/b क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। और इसलिए √3 क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ये क्या हमारा विरोधाभास है कि कार्डियन 3 क्या है, कि हमारा एक इरेशनल है। विरोधाभास है कि कार्डियन 3 क्या हमारा इरेशनल है। सो इसलिए वी कंक्लूड दैट, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस कार्डियन 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमें क्या करना है, हिंदी में लिख लेना है। चूंकि 5a, b क्या हमारे हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्टेटमेंट हो गया हिंदी में कि हमें क्या लिखना है। तो इस तरीके से 5 - √3 आपका प्रूफ हो गया कि हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो हमारा है √3, √5, √7 अगर ना देके कुछ रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो अब इस तरीके से प्रूफ करोगे इसको कि कैसे हमारा क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, √3 के इक्वल निकालेंगे, उसमें अगर √2 दिया हुआ है, √2 के इक्वल निकालेंगे, √5 दिया है, √5 के इक्वल निकाल के इस तरीके से इनके क्या करेंगे, हम इनको प्रूफ कर लेंगे कैसे हमारा ये जो हमारा नंबर दिया हुआ इरेशनल नंबर होता है। अब इसके आगे हमें एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों आइए हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल
सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम जैसे हमने प्रूफ किया था कि कर्णिम 2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, सेम ऐसे ही हमारा कर्णिम 5 भी सिद्ध होगा। और इसी तरह आप कर्णिम 3 को भी सिद्ध कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप सिद्ध कर लेना। अब इसको कैसे करते हैं? पहला स्टेप है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे हमारा ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेट √5 is a rational number। माना कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और फिर आपको पता है जब कोई परिमेय संख्या होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कर्णिम 5 बराबर P/Q। अब क्या है कि यह बताना होगा P और Q क्या है, कहेंगे वेयर P एंड Q आर इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स है हमारा P एंड Q। कहेंगे एंड Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। कहेंगे जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। कर्णिम 5 P बटे Q तो ये होता है। फिर अब हमने ये हम सपोज कर लेते हैं P और Q के पास कुछ कॉमन फैक्टर हैं 1 के अलावा। 1 के अलावा P और Q के पास कुछ क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उनको कैंसिल करेंगे, उनको क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, A बटे B प्राप्त हो जाता है। और A बटे B में A और B क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। फिर इसको हम करते हैं, फिर लिख लेते हैं सपोज P एंड Q, ठीक है, क्या है, सपोज P एंड Q हैव सम कॉमन फैक्टर अदर देन 1, then we divide by the common factor to get A upon B, where A, B are co-prime number। इसी को हिंदी में लिख लेते हैं इसके ऊपर। माना P और ये था इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का हिंदी में लिखा, माना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A बटे B प्राप्त करते हैं, जहां A B क्या है, सहभाज्य है। हमारा √5 किसके इक्वल हो जाएगा, A बटे B के इक्वल हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू A बटे B। कहेंगे वेयर, ठीक है, और P B हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 3/5 में 3 और 5 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये 3 और 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा √5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √5 इंटू बी का वर्ग इक्वल टू ए का वर्ग। हम क्या है, स्क्वायर कर लिया, लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, √5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में उसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5।
यहाँ पे क्या आ गया 20, यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पता है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 जो हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करके ये आ रहा है, तो 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा थ्योरम 1.3 है। कहेंगे सिंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसलिए 5 डिवाइड्स ए, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये हमारा किससे है, थ्योरम 1.3 में यही है। ठीक है, अब क्या है, जब 5 ए को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो 5 हम करें ए को अगर डिवाइड करता है तो ए अपान 5, मान लेते हैं कुछ हमारा नंबर सी आ जाता है। यहाँ 5 ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो जब ए को डिवाइड करता है मान लें सी क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई हमारा इंटीजर है, ए इक्वल टू 5c, 5 इंटू सी। अब ए इक्वल टू 5 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। या इससे पहले आया था हमारा 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा है, अब हमारा इससे पहले जो आया था ना बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ पे पुट कर लो या फिर यहाँ पे पुट कर लो। क्या करते हैं हम, यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या रख देंगे 5, तो हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो 5c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 5, 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर 5। अब यहाँ भी देख रहे हैं 5 क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को, 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो और किसको विभाजित करेगा, थ्योरम 1.3 से बी को विभाजित करेगा। बी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 बी को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5 वहाँ पे ए को विभाजित कर रहा था और 5 बी को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो हमारा है ए और बी का कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने इससे पहले क्या एजम्पशन किया था कि ए बटे बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि ए और बी हमारा क्या था, को प्राइम नंबर था। तो ये हमारा जो एजम्पशन था ये हमने क्या किया, रॉन्ग कर लिया था, एजम्पशन रॉन्ग था कि हमारा ए और बी जो है को प्राइम नंबर है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 5 एक प्राइम, 5 क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो अब इसी को हमें क्या है बताना है कि इस तरीके से हमारा जो करड़ी में 5 जो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस इसी को लिख लेना। तो बच्चे ये हमारा स्टेटमेंट लिख उठा है, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट a common factor. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. So we conclude that root 5 is irrational number. अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि कर्णिम 5 हमारा क्या एक अपरिमेय संख्या है, जो मैंने पीछे बताया उसको मैं लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह उसी स्टेप में करना है। क्या करेंगे, पहले लेट
3 plus 2 root 5 is a rational number. एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 2 इंटू करीब 5 बराबर पी बटे क्यू, वेयर पी क्यू क्या हमारा है, कोई इंटीजर है, एंड क्यू जो हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो फिर मान लेते हैं कोई कॉमन फैक्टर है, तो उसको क्या करते हैं, उसको कैंसिल करने पे, उसको डिवाइड करने में हमें क्या मिलता है, एक को प्राइम नंबर मिल जाते हैं ए बटे बी। सपोज P and have a common factor. Suppose P and Q have some common factor other than 1. Then we divide by the common factor to get A बटे B, where A, B are co-prime. ठीक है, माना P और Q में A के 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हमें A बटे B प्राप्त हो जाता है। तो जहाँ ए बी हमारा सहाअभाज्य संख्या है, 3 प्लस 2 रूट 5 जो हो जाएगा वो अपॉन बी के बराबर हो जाएगा, यानी जहाँ ए बी क्या है आपका सहाअभाज्य संख्या है। क्या है, को प्राइम नंबर, वेयर ए बी को प्राइम नंबर। इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करने मतलब ये कि हम पूरे को ट्रांसफर करके रीअरेंज करके रूट 5 के इक्वल कुछ फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 को पहले इधर लेके आते हैं, 2 रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी माइनस 3 हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई फॉर्म इधर आएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से रूट 5 इजकल टू ए अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, ये रूट 5 के इक्वल हो गया। अब हमें पता है ए बी 3 2 ये सारे नंबर क्या है, पूर्णांक हैं। ये सब पूर्णांक हैं, तो ये हमारा पूरा ए अपॉन 2b अगर पूर्णांक का पूर्णांक में डिवाइड हुआ, पूर्णांक में पूर्णांक से माइनस हुआ, तो क्या आ सकता है, रेशनल नंबर। सिंस 3 2 ए बी ये क्या है, आर इंटीजर्स, we get a upon 2b minus is rational, ठीक है। क्योंकि अगर ये पूरा रेशनल नंबर हो गया, ये किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल होगा, परिमेय संख्या होगा। ये तो गलत कल्पना है, परिमेय संख्या ना, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद एंड सो रूट 5 is rational, but this contradict the facts that irrational. So we conclude 3 plus 2 root 5 is a rational number, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हिंदी में कि चूंकि 3 2 ए बी क्या हमारे हैं, पूर्णांक है,
हमें क्या मिलता है ए बटे दो बी और तीन माइनस तीन बटे दो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, कि पूर्णांक पूर्णांक में माइनस होगा, डिवाइड हो क्या है, हमें रेशनल नंबर ही आता है, तो रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि √5 क्या हमारा है, परिमेय संख्या है। परंतु इस तत्व का यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारा कार्डिन 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमें एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 जो हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या आता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 पार्ट हैं। पहला 1/√2 को प्रूव करना है कि रेशनल नंबर है, फिर 7√5, फिर 6 + √2। तो यहाँ पे हम पहला करते हैं, सबसे पहले हम 1/√2 को प्रूव करते हैं कि हमारा क्या इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि लेट 1/√2 इज अ रेशनल, क्या है, ये हमारा क्या है, रेशनल है। माना 1/2 एक परिमेय है। ठीक है, क्या मान लिया, 1/2 हमारी एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या होती है तो ये किसके बराबर हो सकता है, 1/2 बराबर P/Q के फॉर्म हो सकता है, जहां पर PQ क्या हमारा है, देख देंगे, जहां PQ क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है। तो P और Q में कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, और P और Q में उन कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके हमें क्या मिलता है, A/B मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि दैट इज वी फाइंड को प्राइम नंबर ए एंड बी सच दैट 1/√AB, अर्थात हम ए और बी ऐसी सहभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जो ए 1/2 बराबर होगा A/B। तो अब क्या है कि ये इसके बराबर था, तो हमने क्या किया, कुछ को प्राइम नंबर कैसे निकलता है, उनके कॉमन फैक्टर को डिवाइड करके, कॉमन फैक्टर डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है √2 के इक्वल करना होता है, √2 के इक्वल करेंगे, वन पर दोनों पक्षों क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 = b ऊपर चला गया और a नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 = b/a है। पता है कि चूंकि सिंस ए बी क्या हमारा है, इंटीजर है, ए बी क्या है हमारा, इंटीजर है। पता है अगर इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर में डिवाइड होगा, क्या आएगा हमारा, परिमेय संख्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। इसलिए B/A इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल हो गया तो इसका मतलब √2 इज रेशनल नंबर, इसलिए √2 इज रेशनल नंबर, जबकि ये हमारा गलत है, √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, √2 क्या हमारा है, इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि 1/√2 क्या हमारा है, इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि 1/2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ऐसे ही हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है, आप बाकी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।